हेलो, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि आप सबकी क्या क्या लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, किस हिसाब से लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, ये रीडिंग हो सकता है कि आपकी लाइफ की पूरी जो जर्नी है वो आपको आपके सामने ला कर के खोल दे। एंड बहुत सारी चीज़ें जो भी सवाल होते हैं आपके, वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। ये रीडिंग आपकी लाइफ को टोटली यहाँ पे चेंज कर देगी, क्योंकि कुछ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चैनलिंग आ रही है जिसको मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को बताने जा रही हूँ। एंड या रीडिंग अगर आप तक आई है, अगर आपके सामने प्रस्तुत हुई है मेरे माध्यम से, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। एंड इस वीडियो को आपको देखना है, अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चैनलिंग जो होती है वो ऐसा नहीं है कि बस तुरंत बता दिया जो बताना है। वो जब तक रीडिंग चल रही है, जब तक मैं रीडिंग कर पा रही हूँ, उसके एंड पॉइंट तक भी चैनलिंग आती है। तो आपको लास्ट तक पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है। एंड यस, आई एम हेयर टू गिव यू ऑल दिस रीडिंग। एंड यस, आई एम वेरी थैंकफुल कि आप सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। एंड यस, I'm really very sorry guys, sometimes लाइफ में चीज़ें अप्स एंड डाउन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एनर्जीज थोड़ी सी डाउन होती हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं रीडिंग्स करती हूँ एंड आप सभी लोगों को बताती भी हूँ, तो होता क्या है, क्योंकि आई एम एन एम्पैथेटिक पर्सन एंड जस्ट बिकॉज कि सारी रीडिंग्स को जब मैं करती हूँ तो एनर्जीज़ जो है मेरी टूवर्ड्स भी अट्रैक्ट होती हैं। एंड वो एनर्जीज़ जो है उससे केप करना, उससे बाहर निकलना, एंड देन जो है सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम जो है ऐसा बहुत हैवी चीज़ें भी हो जाती हैं। ठीक है, आप लोगों को शायद ये चीज़ें नहीं पता, लेकिन वो एनर्जीज इतनी हैवी होती हैं कि आप उन चीज़ों को संभाल नहीं सकते हैं। यू हैव टू टेक सम रेस्ट, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड देन यू हैव टू अगेन स्टार्ट एंड रीस्टार्ट अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये काफ़ी एक टफ जर्नी है एंड हम सभी इस जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सब, हम यहाँ पे सभी जो एक जर्नी में चल रहे हैं। एंड येस, आई एम हेयर ऑल ऑफ यू, कि जो भी आपको यहाँ पे मेरा जो भी आप लोग वेट करना पड़ता है, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये सारी चीज़ें जो भी हैं सब डिवाइनली चीज़ें हैं। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग अ वीडियो बिफोर यू, देन इट मीन्स कि जो है डिवाइन उस वक्त में वो वीडियो नहीं देना चाहते। जब उनको मेरे थ्रू वीडियो देना होगा ना, वो तुरंत उस दिन जो है वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर वीडियो आपके सामने आई है तो वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस के रूप में आया है एंड आपको वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स सी आपकी लाइफ में इस वक्त में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें आप क्या जो है चीज़ों को किस तरीके से देख सकते हो, किस तरीके से आप उस चीज़ों का हल निकाल सकते हो, एग्जैक्टली कर क्या सकते हो। एंड ये वीडियो आपकी लाइफ पूरी कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज करके रख देगा, क्योंकि आपके मन में बैठे जो भी सवाल हैं उन सवालों के सारे यहाँ पे जवाब मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो हमारे पास बहुत सारे टैरोट हैं, हम हर टैरोट से सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे एंड आपको बताएंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए पाइल यहाँ पे रखा है एंड आपको पाइल सिलेक्शन करना है। ठीक है, एंड यस, मैंने एक नया टैरो यहाँ पे मंगाया है एंड यस, आज मैं इससे भी आप लोगों के लिए निकालूंगी। ठीक है, तो पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, 3 पाइल्स होंगी, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, एंड मैं इस डेक से यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ठीक है, सो पहले हम लोग पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आप पाइल सेलेक्ट करना एंड यस, अपनी रीडिंग को आप लोग डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं विदाउट एनी डिले। या प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। मेरे जो भी व्यूवर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं उनके लिए हमें पाइल सेलेक्ट करवाइए प्लीज़। 3 यहाँ पे पाइल हमें चाहिए है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ हमें 3 कार्ड्स दीजिए, थैंक यू।
आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, एंड वो कार्ड को आपको चूज़ करना है, ठीक है, एंड उसके बाद फिर अपनी रिस्पेक्टिव रीडिंग देखनी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, ठीक है, एंड बहुत टाइम से ये चैनलिंग हो रही थी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू इट, ठीक है, इस वजह से जो है आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कर पा रही हूँ। सो लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को यहाँ पर। ओके यहाँ पे कई सारे कार्ड्स हैं, नॉट गोइंग टू टेक सो मैनी पाइल्स, ठीक है, इनमें से ही मैं आप लोगों के लिए 3 पाइल्स निकालूंगी। सो आई विल सेलेक्ट रैंडमली ओवर हेयर विद माई इंट्यूशन कौन सी पाइल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए सारी चीज़ें मैं आपकी आंखों के सामने ही करती हूँ, देयर इज़ नथिंग कि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट रैंडमली फ्रॉम ऑल दीज कार्ड्स पाइल के लिए, ठीक है, नॉट लाइक अदर रीडर्स कि वो पहले से ही सारी चीज़ें करके रखते हैं एंड देन यू थिंक कि नहीं ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड है, एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ। सो लेट्स सेलेक्ट 3 कार्ड्स ओवर हेयर। ओके फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है ध्यान, ठीक है, सेकेंड कापा, ठीक है, आपको पिक्चर से सेलेक्ट करना है, एंड थर्ड इज़ यहाँ पे कुंडलिनी, कुंडलिनी, ठीक है, कुंडलिनी। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स यहाँ पे हो गए हैं एंड रेस्ट कार्ड हमें ओके यहाँ पे कृष्ण जी का भी कार्ड आया था, कर्म का भी कार्ड है। सो विल नॉट टेक ऑल दिस कार्ड। सो पाइल सिलेक्शन के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। फर्स्ट पाइल जो यहाँ पे है वो है ध्यान, ये पिक्चर को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, एंड यस फिर मैं आप लोग को यहाँ पे इस की रीडिंग यहाँ पे बताऊँगी। तो पाइल नंबर 1 इज़ दिस पिक्चर, पाइल नंबर 2 इज़ दिस पिक्चर। आप लोग पॉज करके सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, पहले आप जो है यहाँ पर देख लीजिए पिक्चर को, जो पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रही है अपने टूवर्ड्स में वो पिक्चर आपको सेलेक्ट करना है। सो पाइल नंबर 2 इज़ दिस एंड पाइल नंबर 3 इज़ कुंडलिनी। तो यस ये आपको सेलेक्ट करना है, अगर तो आप ये कर सकते हैं। आई थिंक आपने अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1 दैट इज़ ध्यान, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डिफरेंट डेक से चीज़ें निकालूंगी एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं। जो भी मैसेजेस हैं वो मेरे थ्रू आपको बता दें यहाँ पर। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमें। थैंक यू लॉर्ड कृष्ण, थैंक यू राधा माँ, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ हमें गाइड करिए, थैंक यू। प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूवर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं उनकी लाइफ में इस वक्त में जो भी चीज़ें हैं एग्जैक्टली क्या है, उनके सवालों के जवाब जो भी आप हमें मेरे थ्रू देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए, थैंक यू। गिल्ट का कार्ड आया है पहला यहाँ पर। ओके हर डेक से यहाँ पे हम 4 कार्ड्स ही निकालेंगे, ज़्यादा हम यहाँ पे 4 कार्ड्स नहीं निकालें। एग्जैक्टली 3 कार्ड्स आ चुके हैं। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आया है रिसेप्टिविटी का कार्ड है, देन यहाँ पे आया है फ्लावरिंग का कार्ड है, देन यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम से आया है कंपैरिजन का कार्ड। एक सेकेंड गाइस। ओके यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं कंडीशनिंग का कार्ड भी दिख रहा है लेकिन ये नीचे है, विल नॉट टेक दिस कार्ड। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में पर्टिकुलरली आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट में जा चुके हैं एंड ये गिल्ट पास्ट की किसी चीज़ का हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा आपसे हो गया है अनजाने में, या फिर जो है जानबूझकर आपने किया है, तो जो भी है लेकिन उस चीज़ को लेकर काफ़ी गिल्ट आपके दिमाग में ये बहुत गहरा एक प्रभाव है और इस चीज़ को आप अपने दिमाग से कम्प्लीटली निकाल नहीं पा रहे हैं। आप परेशान हो चुके हैं, आपको शर्मिंदगी है, आपको पता है कि आपसे गलत हुआ है लेकिन फिर भी आप इस चीज़ का पछतावा जो है पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं या फिर उस चीज़ को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आप खुश होना चाहते हैं, आप इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, आप ब्लूम करना चाहते हैं, आप एकदम
फ्री होना चाहते हैं हर चीज़ से। एंड आप एक फ्लावर की तरह देखिए, यहाँ पे दोनों जगह आपको फ्लावर नज़र आ रहा होगा एंड सेम फ्लावर है, यहाँ पे लोटस फ्लावर है, यहाँ भी लोटस फ्लावर है। ध्यान दीजिए, इसका बहुत ही गहरा मतलब है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको देख रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा इतना परेशान हो चुके हैं ना, कि ये जो समय आपको दिया गया है ना, ये पर्टिकुलरली आपकी अवेकनिंग, आपकी सडन जो है ब्लूमिंग के लिए, सडन जो है इवॉल्वमेंट के लिए है। लेकिन आप पास्ट की चीज़ों की वजह से कर नहीं पा रहे हैं। ऑल्दो आपके मन में बार बार ये आवाज़ आती कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको जो है अपने आप को इस सारी चीज़ों से फ्री कर लेना है, कम्प्लीटली आउट हो जाना है, लेकिन फिर भी आप कर नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप के सराउंडिंग में बहुत अच्छे दोस्त मुझे दिखाई दे रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या फिर ओल्ड फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा रिश्ता है जिसके उस रिश्ते की वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एक सोलमेट आपका हो सकता है जिनके साथ आपने काफ़ी एक्सचेंज किया है लव को, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। तो जो भी चीज़ें पास्ट में रही हैं ना, आप दोनों मिक्स हो गए थे। ऑल्दो यहाँ पे दिख रहा है कि आप कम्प्लीटली हो सकता है अलग है, आपके पर्सन हो सकता है कम्प्लीटली अलग थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मिक्सचर आप दोनों का बन गया था। आप दोनों एक दूसरे, यस 11-11 यहाँ पे मुझे नज़र आया है। तो क्लेम ये रीडिंग डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बता रही है कि यहाँ पर कि जो भी यहाँ पे चीज़ें घटित हुई है ना पास्ट में, वो बेसिकली आपको इवॉल्व करने के लिए, आपको एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाने के लिए, कहीं ना कहीं आपका जो क्राउन चक्रा है, जो थ्रोट चक्रा है, उसको एक्टिव करने के लिए। कई कबार ऐसा होता है लाइफ में कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इसलिए घटित होती हैं क्योंकि वो चीज़ें हमें उस स्टेज तक ले जाती हैं जहाँ पे हम अपने आप को पुश करते हैं उस लेवल तक कि हम इवॉल्व हो सकें, हम उस लाइन को क्रॉस कर सके, उस जगह को क्रॉस कर सके, अपनी बॉडी से ऊपर उठ सकें, अपने डिज़ायर से ऊपर उठ सकें, एंड अपनी हर एक चीज़ से आप ऊपर उठ सको। तो आप तब तक चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक आप को ये सारी चीज़ें फेस नहीं करवाई जाएंगी। बेसिकली ये सारी चीज़ें इसीलिए घटित हुई हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों हुआ है, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि प्लीज़ आप ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बेटर वर्जन तक आपको पहुंचाने के लिए किया गया है, ताकि आप अपना बेस्ट वर्जन बन सके, आप इतने पावरफुल बन सके कि कोई भी दुनिया में आपको हरा नहीं सकता है। आपको आपकी खुशियों तक पहुंचाने के लिए ये सिर्फ़ एक रास्ता था, सिर्फ़ एक ज़रिया था और कुछ भी नहीं, ठीक है। आपकी लाइफ में प्यार भी है, परिवार भी है, अपनापन भी है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन अभी आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है दूसरों से कि आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये वक्त जो है ना, ये आपकी परीक्षा का वक्त चल रहा है। यूनिवर्स ने आपसे कह दिया है कि आपको अपने आप को पुश करना है, ठीक है। पुश इन द सेंस कि आप ये जो ज़बरदस्ती अपने आप को गिल्ट में ले जा रहे हो कि मुझसे ये गलती हो गई और मुझसे ये अपराध हो गया है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपकी आवाज़ को सुन लिया है, वो आपकी हर चीज़ को यहाँ पे देख रही हैं। वो ये भी देख रही हैं कि आपको बहुत शर्मिंदगी है इस चीज़ को लेकर, ना आप बहुत परेशान हो चुके हैं। अब आप इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऑलरेडी अपना जितना भी करना था वो सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। अब मैं फ्री होना चाहती हूँ, कंप्लीटली जो है इस चीज़ से आज़ाद होना चाहती हूँ। आप ब्लूम करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि कब होंगी चीज़ें आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी एकदम सूखे पेड़ की तरह हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं मेरी ज़िंदगी में। और आपसे बस यही कहा जा रहा है कि आपको ध्यान करना है, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप जब तक अपने अंदर नहीं जाएंगे तब तक आप ब्लूम नहीं हो पाएंगे, तब तक आप खिल नहीं पाएंगे। ये जो फ्लावर है ना, इस फ्लावर को देखिए, आप इस फ्लावर पे तभी बैठ पाएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ तभी आ पाएंगी जब आप अपने अंदर जाएंगे, जब आप अपने आप से फ्री हो पाएंगे, जब आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देंगे, सब कुछ सरेंडर मोड में आपका चला जाएगा। कम्प्लीटली आप जो है डिवाइन के ऊपर समर्पित हो जाएंगे, समर्पण की भावना आ जाएगी। तो उस स्टेज में जब आप आ जाएंगे
हैं, तब ऑटोमेटिकली आपका ये न्यू वर्जन, ये एनहांस्ड वर्जन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो, क्या आपको बताना चाहती हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बेसिकली हर्मिट की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको अगेन रिसेप्टिविटी ये भी है, रिसेप्टिविटी ये भी है। तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए, दोनों ही कार्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेडी जो है ये अपने हैंड्स को कम्प्लीटली ऊपर कर चुकी है। दैट मीन्स कि इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइन को समर्पित कर दिया है, पूरी तरीके से हर चीज़ को सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के चरणों में, उनके शरण में ये चली गई हैं। एंड इनको पूरा विश्वास है 100% कि अब जो भी होगा इनके लाइफ में वो कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड होगा। एंड ये एक प्यार की एनर्जी भी होती है, आपको एक लव की एनर्जी में आना है। आप बहुत ज़्यादा जो एक पास्ट की चीज़ों में जो अटके हुए ना, पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ, आपकी वजह से हुआ, सामने वाले की वजह से हुआ, किसी और की वजह से हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन आपको उन सारी चीज़ों को साइड में रख कर के उनको अपने दिमाग से पहले तो बाहर निकालना है। एंड उसके बाद आप सबको प्यार की एनर्जी में वापस आना है, क्योंकि आपकी एनर्जी प्यार की है, लव की है, ठीक है, डिवाइन लव की है। आपको इस प्रेम की भावना को समझना होगा, आपके अंदर इतना प्रेम है, उस प्रेम को जगाइए, दोबारा से आपको जगाने की कोशिश करनी है। एंड आपको अपनी आंखें बंद करके उस प्रेम को महसूस करना है, क्योंकि वो प्रेम कहीं और दुनिया में नहीं है बल्कि आपके खुद के अंदर है। एंड वो प्रेम आपको परमात्मा से जोड़ रहा है। धीरे धीरे आपको अपने आप को परमात्मा से जोड़ना होगा। और ये सब जो भी है ना, ये आपको अकेला जीवन में लेकर के आया है, अकेला आपको कर दिया गया है। आपको अभी कोई भी नज़र नहीं आता है अपने आसपास में, आपको ऐसा लगता है कि अब बस आप अकेले ही रहेंगे जीवन भर, आपको किसी का साथ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, क्यों आप ही अकेले हैं हमेशा। तो ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी कर रही हैं, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही क्या है एग्जैक्टली, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी आपका होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये जो भी है ना, ये आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, आपके बेस्ट वर्जन तक आपको पहुँचाने के लिए हो रहा है। डेविल का कार्ड भी यहाँ पर नज़र आया है। तो यूनिवर्स आपको बार बार बता रही है कि यस, जो भी आपके कर्मा हैं, जो भी आपके पास की चीज़ें हैं, उनसे आपको बाहर निकलना होगा, जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। यूनिवर्स चाहती है कि आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाओ, कार्मिक चीज़ों से, अपनी एडिक्शन से, अपनी हर एक बुराई से जो आपके अंदर है, जो भी टॉक्सिसिटी से आप इस समय पर गुजर रहे हो, उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक कार्ड हमें और दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें हमें। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो बेसिकली इस समय पर हो सकता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक बाउंड्री आपने सेट कर ली है कि आप किसी को अपने टूवर्ड्स में आने नहीं देंगे, किसी भी हालत में किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देंगे। तो बेसिकली आपका ये जो पास्ट का ये जो एक्सपीरियंस रहा है ना, जो भी एक हार्टफुल पीरियड, जो भी एक टफ़ पीरियड आपका रहा है, इसने आपको इतना कठोर बना दिया है, इतना ज़्यादा आपको मजबूर कर दिया है कि अब आप दूसरे लोगों से बिल्कुल भी मिलना भी नहीं चाहते, आप बस उनको दूर से ही भगा देना चाहते हो। तो यूनिवर्स बस यही कह रही है कि आप बस ये अपना थोड़ा-सा आपको स्वभाव अपना यहाँ पे बदलना है। एक हेल्दी बाउंड्री बनाना ज़रूरी है, लेकिन आपने एक बहुत ही ज़्यादा हद तक जो है बाउंड्री बनाना शुरू कर दिया है। जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे, जब तक आप एक ऐसी एनर्जी में वापस नहीं आओगे, प्यार की, लव की एनर्जी में दोबारा वापस नहीं आओगे, और जब तक आप अलाउ नहीं करोगे कि आपकी लाइफ में प्रेम आए, प्यार आए, समर्पण आए, तब तक वो सारी चीज़ें कैसे हो पाएँगी, आप खुद ही सोचिए, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो आपके लिए क्या निकलता है। मैं इस डेक से निकालती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, नया डेक है तो इस डेक से निकालती हूँ क्या आपके लिए यहाँ पे निकलता है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको यही बताना चाहती है कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, ठीक है, बहुत हैंडसम हो सकते हैं, और आपको इस
एनर्जी में वापस से आना है। अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं फील कर पा रहे हैं इस वक्त में, आपको ऐसे लगता है कि अब आपकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, आपके पास कोई आना नहीं चाहता है, कोई आपसे बात नहीं करता है, ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि आपको सबसे पहले तो अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना होगा और धीरे धीरे अपने आप को पहले तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना होगा। पहले आपको इतना ज़्यादा आपको अपनी बॉडी को, अपनी हर एक चीज़ को और अंदर से आपको मजबूत बनना होगा। एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो आप बन रहे हैं ना, उसको थोड़े से कम करके आपको लविंग एनर्जी में आने की ज़रूरत है। एक्सट्रीमली जो है आपको प्रैक्टिकल नहीं बनना है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप में वो क्षमता है कि आप इतने अट्रैक्टिव बन सकते हैं कि लोग आपके टूवर्ड्स खुद ही चलते चले आएंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं सिचुएशन में और आपकी लाइफ में यकीन मानिए गाइज एक सोलमेट पार्टनर डेफिनेटली लिखा हुआ है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, दोनों डेक से सेम एनर्जी निकल के आई है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जो ये एक सोलमेट पार्टनर आने वाला है, अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत ही ज़्यादा मिराकुलस चीज़ें होने वाली है, जो शायद अभी आपको लग रहा है कि नहीं ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आने वाले वक्त में जब ये सारी चीज़ें घटित होंगी तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है एंड अब आप जो है अपनी लाइफ में खुश हैं। बहुत ज़्यादा मैजिकल वे में सारी चीज़ें घटित होने वाली हैं, आप खुद देखेंगे अपनी आँखों से। एंड यस, बहुत वेट किया है आपने जो है खुशियों के लिए और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएं, उन सारी चीज़ों के लिए आप काफ़ी वेट कर रहे हो, तो वो वेट आपका यहाँ पे पूरा होने वाला है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो, ठीक है। एंड या ये सेम डेक है, दूसरा डेक है ये, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो क्या निकलता है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यस मैंने आपसे बताया कि हैप्पी फैमिली है यहाँ पर एंड प्यार है, परिवार है, पैसा भी है यहाँ पर, लेकिन बस वही है कि इस वक्त में जो है आप अपने आप से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जब तक आप अपने आप से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक चीज़ें कैसे होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका अच्छा समय बहुत जल्दी आने वाला है एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होंगी। ये जो भी समय है, देखिए दोनों डेक से 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि यस आपका जो भी वेटिंग पीरियड है ना वो बहुत जल्दी ओवर होने वाला है। ये पीरियड आपको बहुत ज़्यादा विजडम दे के जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल करके जाएगा, एक आध्यात्मिक की जर्नी आपकी यहाँ पे स्टार्ट होगी। एंड जो लोग ऑलरेडी इस जर्नी में हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे, आप इस जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सडनली एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हुआ है, या तो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है या होने वाला है, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। बॉटम से यहाँ पे क्या कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे जो पास्ट में चीज़ें आपके साथ घटित हुई, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे हुई जिसकी वजह से आपने धोखा फील किया, आपने चीटिंग फील किया, आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ों से निकलने के लिए अपने खुद के टॉक्सिक नेचर, खुद का जो भी एडिक्शन है, किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, उससे निकलने के लिए आपको ध्यान करना है और अपनी आत्मा से जुड़ना है, अपनी आत्मा से जुड़ करके परमात्मा तक जुड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो आपके लिए क्या निकलता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं। ओके, अहिंसा आपके लिए आया है, अहिंसा का कार्ड। तो आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको अहिंसा के रास्ते पे चलना है, आपको कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़े से और जो है बहुत ही ज़्यादा दूरी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी का बुरा करके या फिर किसी का बुरा चाह करके आपको अपनी ज़िंदगी के रास्ते नहीं मिलेंगे। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अहिंसा पे मार्ग पे चलना होगा, जहाँ पे आप किसी का अहित ना करें, बस आपके द्वारा सबका हित ही हो। एंड यस आपकी पावर जो है आपकी थर्ड आई में है, यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि थर्ड आई इंट्यूशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत शक्तिशाली हैं, ठीक है। अगर आप जो है दूसरों के प्रति अच्छे काम करेंगे
और अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे तो मैं देख रही हूँ आने वाले वक्त में आप बहुत पावरफुल बनने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होंगी और इन शक्तियों के द्वारा आप पूरे विश्व में नाम कमाने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे है। एंड आपको अपनी थोड़ा सा सैक्रल चक्र, थोड़ा सा सेक्सुअल एनर्जी को आपको यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि रजस का कार्ड भी यहाँ पे आया है। तो गाइज़, पाइल नंबर 1 के लिए ये रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नाउ पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, कापा। तो लेट्स सी, अगर ये पिक्चर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए है डेफिनेटली। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। कार्ड से निकालते हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ हमें बताइए। 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग इस समय पर जो है काफ़ी ज़्यादा अंदर से परेशान हैं, लेकिन ऊपर से आप एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे लोगों को इतना नज़र नहीं आ रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस वक्त में। ओवर थिंकिंग एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ही चल रही है एंड ये ओवर थिंकिंग बेसिकली आपके किसी फ़ैसले की वजह से हो सकती है, ठीक है। आप कहीं से निकल आए हैं, आपने कहीं से मूव ऑन किया है, या फिर कोई है जो आपसे मूव ऑन कर चुका है, उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो कुछ भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे आपको लेना है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन के टुवर्ड्स चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में एंड उसको लेकर आप काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। आपने अपने जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है कि अब आप जो है जब उन सारी परिस्थितियों से निकल आए हैं तब आपको ऐसा थोड़ा सा शांति वाला अनुभव हो रहा है एंड अब आप उस छोर तक पहुंचना चाहते हैं, उस एंड पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं जहां पे आप कंप्लीटली शांति का अनुभव कर सके, जहां पे किसी भी तरीके का कोई गम ना हो, किसी भी तरीके का तूफान ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई भी परेशानी का आपका सामना न करना पड़े। यस, आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहते हो, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन, कुछ लड़ाइयाँ हैं जो आपका कंटिन्यूअसली पीछा छोड़ती नहीं है। कुछ लोग हैं जो आपको बार बार इन परेशानियों में डालते रहते हैं, लेकिन आपने अब डिसाइड कर लिया है कि अब और आप इन सारी चीज़ों में नहीं रहेंगे। अब आप खुद जो है इन सारी चीज़ों से आगे निकलेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कितना भी जो है आपसे लड़ ले झगड़ ले, लेकिन आपने जो भी डिसीजन लिया है आगे बढ़ने का, ठीक है, वो सही है, आपको भी पता है। एंड भले ही आपका मन अभी आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप जो है उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं एक द्वंद्व है किसी चीज़ में, ठीक है। ये द्वंद्व बेसिकली आपकी सोच को लेकर हो सकता है या फिर आपके दिल और दिमाग के बीच में हो सकता है, संतुलन नहीं बन पा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप बहुत लड़ रहे हो, खुद से ही लड़ने की कोशिश कर रहे हो, खुद से एक अलग लड़ाई आपकी चल रही है। बाहरी दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपकी खुद से ही खुद की लड़ाई चल रही है कि मैंने जो डिसाइड किया है मैं वहाँ पे जाऊँगा, उधर जो है मुझे चलना है जीवन में और वहाँ तक पहुँचना है, ये मेरी डेस्टिनेशन है। बस आपका जो कहीं ना कहीं मन है वो साथ नहीं दे रहा है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या आपको जो है इस वक्त में ये सारी चीज़ें क्या करना चाहिए एंड एग्जैक्टली क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो यूनिवर्स आपको बता रही है कि जो भी आपने ब्लॉकेजेस बना के रखे हैं अपने सराउंडिंग में, आप किसी को भी आने नहीं दे रहे हो, प्रेम को नहीं आने दे रहे हो, आपने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, तो उस रेस्ट्रिक्शन से बाहर निकलना है। सबसे पहले तो आपको एक सरेंडर की मोड में आना है, एक डिवाइन लव के फॉर्म में आना है, सब कुछ परमात्मा के चरणों में सौंप
सौंप दीजिए, उनके जो है शरण में आ जाइए। जैसे ये स्त्री है यहाँ पे, ये पूरी शरण में है, डिवाइन यूनिवर्स की शरण में, आपको भी ऐसे ही उनकी शरण में आ जाना है। एंड अगर आपसे कोई भी लड़ने आता है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा शांत रहना है, ठीक है। एंड लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा दूरी बनानी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके अच्छे के लिए हो रही हैं, यहाँ पे भरोसा आपको बनाकर रखना है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। आपने अपना ये जो एक रवैया बना लिया है ना कि मैं अंदर से चाहे जैसा भी फ़ील करूँ, मैं बाहर से बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगी या करूँगा। आपको अंदर से भी खुश रहना होगा। आपको ये समझना होगा कि इंसान अगर अंदर से खुश नहीं है तो बाहर से वो चाहे जितना भी दिखा ले कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा आज़ाद हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, आप जो है अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसी और को जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी आप अंदर से अगर परेशान है ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस ये चीज़ आपको समझनी है कि आप जो भी दिखा रहे हैं ना उसको दिखाना बंद कर दीजिए। पहले तो आप अपने आप को अंदर से ठीक करिए, अंदर से मजबूत बनाइए। अंदर अपना अंतर्मन जो है आपको सही करना है, उसको नॉर्मल करना है, उसको बैलेंस करना है, प्यार की भावना में आनी है, अपने आप को ओपन करना है प्यार के लिए। एंड जो है जो भी डायरेक्शन आपने चूज़ करी उस डायरेक्शन पे आपको चलना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं आप लोगों को। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की। देखिए 2 की एनर्जी बहुत निकल रही है, आप कंफ्यूज हैं। बॉटम से यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप द्वंद्व में हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को। आप ऑल्दो आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपने मन को ठीक करना होगा और आपके जो भी ये रिश्ते हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी ये सोलमेट है आपका, ठीक है, इनसे आपके काफ़ी अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप मैरिज, यहाँ पे आपका एक सपना था, ठीक है, मैरिज था, बच्चे था, हर चीज़ आपने उनके साथ सोची थी लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, ठीक है। फॉर सम रीज़न जो यहाँ पे चीज़ें आपकी आउट ऑफ कंट्रोल पूरी तरीके से चली गई हैं। तो आपको इस वक्त में क्या करना है, मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ, आपको अपने मन की गहराइयों में जाना, आपको सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देना है, ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है एंड कम्प्लीटली डिवाइन लव के फॉर्म में आना है। आपको अब जो है सब कुछ उन पे छोड़ देना है, अपने आप से कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। लेट्स सी यूनिवर्स, आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे अगेन कपल की एनर्जी निकल के आई है। एक सोलमेट पार्टनर आपके जीवन में इस वक्त में हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जीवन में अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि मैं हार गया हूँ, हार गई हूँ ज़िंदगी से, अब कुछ बचा नहीं है मेरे जीवन में। तो यूनिवर्स आपको यही बता रही है कि आपको हार नहीं माननी है क्योंकि आपके जीवन में बहुत अच्छा कुछ आने वाला है। ये जो आप एक हार वाली सिचुएशन में हैं कि अब मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, साथ देने वाले कोई है नहीं मेरे आसपास में, आप खुद का साथ क्यों नहीं देते, आप अपने आप को ठीक खुद क्यों नहीं करते, ठीक है। अपने लिए लड़ना सीखिए। यूनिवर्स कह रही है कि आपको रिस्क लेना होगा, आपको कदम आगे बढ़ाने होंगे और मैं देख रही हूँ कि आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल ट्रस्ट करके आगे बढ़िए। कुछ मत सोचिए कि आप हार गए हैं, आप कर नहीं पाएंगे, अब कुछ हो नहीं पाएगा, या फिर जो है आप जीत नहीं पाएंगे। आप जीतेंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी। आप विश्वास तो करके देखिए उस यूनिवर्स पे, उस परमात्मा पे आपको भरोसा रखना है और सब कुछ उन पे छोड़ देना है, ठीक है। एक लास्ट कार्ड यहाँ पे देखती हूँ क्या निकलता है। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स। अगेन देखिए रिपीटेड एनर्जी निकल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो ये डेक अलग अलग डेक है, ठीक है, मैंने नया डेक मंगाया है। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको कह रही है कि सब कुछ आपको मिलेगा, बैलेंस्ड रिश्ता यहाँ पे होगा, बैलेंस्ड हर चीज़ आपको मिल रही है, धन अपार मिलने वाला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहले आपको अपनी साइड से ब्लॉकेज हटाना होगा, अपने मन को खोलना होगा। आप अभी इस वक्त में मन से तैयार नहीं हो पाए हैं, तो पहले आपको अपने मन को तैयार करना होगा। एक सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो आपका बना है ना, वो आपका खुद का मन यहाँ पे बना बैठा है, जो आपकी
इस जर्नी को आगे लेकर के नहीं जाने दे रहा। बॉटम से यहाँ पे अगेन मन का कार्ड आया है, मैं क्या बता रही हूँ, अगेन किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। तो सारी रिपीटेड एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई हैं। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको कह रही है कि प्रोटेक्ट योर हार्ट, प्रोटेक्ट, प्लीज़ हील योर हार्ट। अपने हार्ट को ठीक करिए, उसको हील करिए और धीरे से अपने आप को इस दर्द से, इस तकलीफ से आपको बाहर निकालना है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको ये चीज़ें करनी होंगी, आपको हीलिंग लेनी होगी, ठीक है। एंड हीलिंग करके आपको अपने इस डायरेक्शन में जहाँ पे आप बढ़ रहे हैं वहाँ पे आप बढ़िए। एंड लाइफ में आपको सब कुछ यहाँ पे प्राप्त होगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शंख आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे विष्णु जी का शंख है एंड बिल्कुल रेनबो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये पिक्चर ही हमें ये दिखा रही है। ये डेफिनेटली यहाँ पे जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा जो भी डिप्रेस्ड भाव में है, बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशियाँ अपार आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है। एंड खुशियों का रास्ता यहाँ पे खुल चुका है ऑलरेडी। मुझे दिख रहा है कि जिस रास्ते पे आप चलना शुरू किए हैं वो रास्ता बहुत अच्छा है एंड वो आपको जो है सफलता तक ज़रूर लेकर के जाएगा। ये यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो कि क्या आपके लिए मैसेज निकलता है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें क्या है यहाँ पर। यहाँ पे कृष जी का कार्ड आया है, ठीक है। आपको कृष जी से जुड़ना होगा, ठीक है। प्राणायाम करना होगा, प्राणायाम एक्सरसाइज आपको सुबह सुबह यहाँ पे करनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपके जो भी कार्मिक चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी कट आउट हो रही हैं। क्रिया करनी है आपको, जो है योगा करना है, यहाँ पे मेडिटेशन करना है एंड एक स्पेसिफिक टाइप की योगा जो है आपको करनी है, ठीक है। एंड यस, बेंडिंग वाली योगा आपको करनी है यहाँ पर, जिससे आपकी बॉडी के जो सारे चक्रा हैं वो बैलेंस्ड हो सके। यूनिवर्स आपको ये बता रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे धारणा भी आए है। तो आपका जो चीज़ों को लेकर जो एक पर्सपेक्टिव है, जो आप जिस तरीके से सोच रहे हैं चीज़ों को, वो बेसिकली आपको इम्प्रूव करना है यहाँ पर। इस पिक्चर में आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो लेडी है ना, इसका जो भी एक सोचने का जो एक नज़रिया है कहीं ना कहीं, वो इसको एक सही दिशा में लेकर के जा सकता है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो बहुत जल्दी खुशियों में बदल जाएंगी अगर आप अपना नज़रिया यहाँ पे थोड़ा सा बदल लें। बस ये चीज़ यहाँ पे आपसे कह रही है यूनिवर्स। सो गाइस, पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग थी। अब मैं पाइल नंबर 3 के लिए यहाँ पे रीडिंग्स तो स्टार्ट करूँगी। ओके, तो गाइज़ अब देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, कुंडलिनी ने, ठीक है। तो आपके लिए क्या रीडिंग है यहाँ पर, यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं मेरे माध्यम से। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। मैं सिर्फ 4 कार्ड ही लूँगी यहाँ पर। सेकेंड कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों साथ में निकला है। एक कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लेट्स टेक। बॉटम से यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स क्या यहाँ पे बता रही हैं आपको। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो एक पड़ाव आपने देखा है, जिस तरीके का हार्ट ब्रेक एंड जिस तरीके का सेपरेशन पॉइंट आपने देखा है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से यहाँ पे घटित हुई कि आपके दिल और दिमाग दोनों की यहाँ पे बैंड बजी हुई है। दोनों तरीके से ऐसा लग रहा है कि बस ज़िंदगी में इतना गम क्यों है, ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें ऐसे क्यों घटित हो रही हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही। आपको एक्चुअल में जो चीज़ें आपके पास हैं ना, वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। आपको बस वो चीज़ें का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है जो आपकी लाइफ से ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं। यूनिवर्स आपको बार बार ये बता रही है कि आपके पास और भी चीज़ें हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन आपका जो मन है कहीं ना कहीं उन चीज़ों की तरफ ही बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। कहीं ना कहीं आप जो है
अब जो है आप पसंद नहीं कर रहे हो किसी भी और इंसान को, या फिर कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन को, आप उस सिचुएशन में जाना ही नहीं चाहते, आपको वही चीज़ चाहिए जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा या तो आराम करते हैं, या रात के टाइम पे आपका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है, एक अकेलापन, एक सैडनेस, एक ग्रीफ की एनर्जी, एक रोने वाली एनर्जी, एंड अकेले में रोने वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। प्लस ऐसा लग रहा है कि आप जीवन में इतना कठोर बनते जा रहे हो, ये जो भी दर्द मिला है ना, इसकी वजह से आपने अपने आप को इतना कठोर बना लिया, इतना कठोर बना लिया है कि अब बिल्कुल भी ओपन आपका हो ही नहीं पा रहा है किसी भी प्रकार से, कि प्यार तो अब महसूस करना ही नहीं है, किसी भी हाल में किसी और से प्यार नहीं करना है, किसी भी लेवल पे नहीं करना है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। या आप बहुत प्रैक्टिकल बनने, ओवर प्रैक्टिकल बनने की यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, लेकिन अंदर से आपके जो भी घाव है ना, उन घाव की वजह से आप अभी आज भी रोते हैं, ये चीज़ यहाँ पे है। तो आप दूसरों को तो तलवार दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं बाहर से आप मजबूती दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से आप बहुत नर्म दिल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनफैक्ट घायल है आपका दिल, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो आपको प्लीज़ यहाँ पे हार्ट चक्रा मेडिटेशन करने के लिए यूनिवर्स बता रही है, जल्दी आपको अपने हार्ट को हील करना होगा। इस तरीके से आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है, इस डार्कनेस में आपको नहीं रहना, अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालिए। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती हैं। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आप लोगों के लिए। लेज़ीनेस का कार्ड है। यस, ये डेक मुझे काफ़ी ज़्यादा लेज़ी भी फील करवा रहा है, ठीक है। ये रीडिंग मैं आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पे पाइल नंबर 3 के लिए बना रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत लेज़ी फील करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका सोने में, लेटने में, इसी सारी चीज़ों में यहाँ पे गुजर रहा है। अकेले ही आप जो ये सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। आपको चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आप अकेले ही रहते हैं, अकेले ही सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप जो है दिल और दिमाग में एक बैलेंस नहीं बना पा रहे। कहीं ना कहीं आप सुकून चाहते हैं, एक सुकून जो है भरी ज़िंदगी आप चाहते हो, लेकिन वो सुकून भरी ज़िंदगी आपको मिल नहीं पा रही है, ठीक है। 9 10 बहुत कंप्लीशन चाहते हो आप अपनी लाइफ में, कंप्लीशन नहीं मिल पा रहा है। आप अपनी लाइफ में एक सोलमेट पार्टनर चाहते हैं, एक अच्छा पार्टनर, एक आप मैरिज की यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। स्ट्रेस आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेस बहुत है यहाँ पे। माइंड आपका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिमाग में स्ट्रेस के अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। बस आप बहुत ओवर प्रैक्टिकल जो हो गए हो, उसकी वजह से जो भी ये पार्टनर है आपकी लाइफ में, जो आपसे इक्वली यहाँ पे प्यार करता है, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो ऑलरेडी आप लोग यूनाइटेड हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन में है। लेकिन उसको 3D में, रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आपके दिमाग को शांत करना होगा। आपको शांत दिमाग और शांत मन के साथ जो है चीज़ों को मैनिफेस्ट करना होगा। और ये जो आप ओवर प्रैक्टिकल हो गए ना, कि अब आप जो है चीज़ों को करेंगे नहीं, और ये चीज़ जो है ऐसे ही होनी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऐसे होगी तभी होगा, ऐसे होगी तभी होगा। नहीं, जिस तरीके से जो चीज़ें होनी वो वैसे ही होंगी। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे वैसा ही हो। कभी कभी चीज़ें आपके विपरीत भी जाती है, और विपरीत होकर के वापस आपके पास आती है। लेकिन ये होता है जब आप जो है उस एनर्जी में रहो ना, कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओ, ठीक है। अगर आप जो है ओवर प्रैक्टिकल बनते जाएंगे कि नहीं ये चीज़ अगर मेरे हिसाब से होगी तभी मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा देखिए अगेन दोनों डेक से निकली है। मैं क्या बता रही हूँ आपको, ठीक है, दोनों डेक से निकली है। टू ऑफ कप्स एंड लवर्स की एनर्जी बॉटम से, ये छोटी मोटी एनर्जी नहीं निकल के आई, बॉटम से निकल के आए। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी होती है बॉटम की,
आप लोगों को प्यार चाहिए, लेकिन प्यार के लिए आपको सबसे पहले ये जो ओवर प्रैक्टिकल आप बन गए हो ना, अपने हिसाब से सब कुछ चलाने की कोशिश कर रहे हो, वो छोड़ दो। सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो, क्योंकि आपका कनेक्शन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। और ये जो डिवाइन कनेक्शन होते हैं ये अपनी मर्ज़ी से नहीं चलते, ये डिवाइन की मर्ज़ी से चलते हैं। आप अगर एक रास्ता खोलोगे और सोचोगे कि आपका पार्टनर आके ऐसे ऐसे कुछ कर दे, तो वो वैसे नहीं होगा। अगर आपका पार्टनर ऐसा सोचा है कि आप ऐसा कुछ कर दो, तो नहीं होगा। जो ईश्वर चाहते हैं, जिस भी वे में चाहते हैं, उस वे में वो सारी चीज़ें होगी। आपके या उनके चाहने से कुछ नहीं होता। आपको सरेंडर मोड में आना होगा। इस प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपने ईगो को, अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी एक्सपेक्टेशन को, सबको आपको अपने मन से, अपनी आत्मा से बाहर निकालना होगा। आपको समर्पण की भावना में आना होगा, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन हल्का कनेक्शन नहीं है। कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, तो जब ऊपर वाले ने बना दी है आपकी जोड़ी, तो आप क्यों ज़बरदस्ती अपने हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं? मत चलिए। आप जो है चीज़ों को अपने हिसाब से आपको नहीं चलाना है, चीज़ों को समय देना है, ठीक है। चीज़ें खुद ब खुद आपके फेवर में यहाँ पे आएंगी। आप खुद देखेंगे कि चीज़ें यहाँ पे आएंगी, और ये कनेक्शन बहुत मैजिकल है। बस आप यहाँ पे और आपका पर्सन दोनों यहाँ पे थोड़ा सा ईगो में है, और इसी वजह से चीज़ें यहाँ पे नहीं बन पा रही हैं। हार्ट ब्रेक सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। आपको थोड़ा सा अपने आप को ठीक करना है और दूसरे से एक्सपेक्टेशन कम करनी है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जहाँ पे हो जाती है वहाँ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। या अगेन लवर्स, अगेन देख लीजिए आप लोग, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स लवर्स, 9 ऑफ कप्स लवर्स। दोनों डेक से सिमिलर एनर्जी आई हैं। छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। आपसे यूनिवर्स कह रही है कि घबराइए मत। ये जो भी इच्छाएं आपकी हैं, एक हारमोनियस रिलेशनशिप को लेकर, अपने लवर के साथ दोबारा से यूनियन में आने को लेकर, उनके साथ रीयूनाइट होना, उनके साथ वो हर लम्हे को दोबारा जीना जो आप जीना चाहते हैं, जो आपने पहले जिए, वो हर चीज़ यहाँ पे होगी। आपको बस समर्पण की भावना में आना है। अपने इस कनेक्शन पे विश्वास करना सीखिए, अपने परमात्मा पे विश्वास करना सीखिए। जिस दिन आपने विश्वास की ताकत को पहचान लिया, ये कनेक्शन को मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। इवन डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आप दोनों साथ में हो जाओ, लेकिन बस वही है कि आप दोनों अपने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करो। नहीं, आप दोनों को अपना ईगो साइड में रखना होगा। आप दोनों को प्यार को समझना होगा, प्रेम की भावना में आनी होगी, अनकंडीशनल लव को समझना होगा, तभी जाके आपका ये रियूनियन संभव है, ठीक है। आपको ये यहाँ पे करना है। अपनी ज़िद को, अपनी एक्सपेक्टेशन को, अपने आप को आपको पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा। जब हमें डिवाइन यूनियन में जाना होता है ना, तो सबसे पहले हमें अपने आप को ही अपने आप से अलग करना पड़ता है। वो प्यार ही क्या, वो प्रेम ही क्या, जो आपको इन छोटी मोटी चीज़ों में रख दें, ठीक है। प्रेम तो वो है जो जहाँ पे आप पूरी तरीके से सामने वाले के लिए निछावर हो जाए, पूरी तरीके से आप जो है हर एक तरीके से, ठीक है। वो चीज़ नहीं है कि आप कुछ ऐसा करो। मैं ये बता रही हूँ कि आप अपनी हर चीज़, अपना जो है कहते हैं ना कि आपने अपनी ज़िद, अपनी डिज़ायर्स, अपनी हर एक चीज़ जो है गंगा में बहा दी। अब आप जो है पूरी तरीके से स्वच्छ हो चुके हैं। अब आपके मन में उस इंसान के लिए कोई मैल नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अब आप जो है उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाना चाहते। सामने वाला जो इंसान है वो भी आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाना चाहता। बस आप दोनों के मन में एक परस्पर प्रेम है, एक डिवाइन लव है। आप दोनों एक दूसरे का भला चाहते हैं, एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, और एक दूसरे के साथ होना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ रखा है, सब कुछ उनके चरणों में सौंप रखा है कि अब जो भी करना है उनको करना है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। जब आप एफ़र्ट्स लगाना बंद कर देते हैं, तो ईश्वर वहाँ पे एफ़र्ट्स लगाते हैं। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको अपनी ज़िद से बाहर निकलना होगा, ठीक है। आपको भी, आपके पर्सन को भी, दोनों लोगों को यहाँ पे निकलना होगा, तभी यहाँ पे चीज़ें घटित होंगी। लेट्स सी यहाँ पे क्या बता रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेज ऑफ कप्स है। तो
डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, ये यूनियन का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। ये जो भी अकेलापन है, जो भी ये अबैंडनमेंट आप फील करो, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस आपको अपना डायरेक्शन बदलना है, बस आपको अपना एक जो है सोचने का डायरेक्शन बदलना है, हर एक चीज़ का डायरेक्शन बदलना है, आपको अपनी लाइफ का डायरेक्शन बदलना है। आपको जो आप ये सोच रहे हो कि ना आप ये नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा, आप जो है चीज़ों को जो है छोड़ नहीं पाओगे, तो छोड़ दीजिए। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसे छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए और एक नया डायरेक्शन चूज़ करके आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। और यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता रही। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो क्या निकलता है आप लोगों के लिए, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। और ये तो पूरा मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे निकल के आया है आप लोगों के लिए। मैं देख रही हूँ कि इच्छाएँ आपकी प्यार को रिलेटेड ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। एंड आप लोग बस यही चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को पूरा कर दे, लेकिन पूरा तभी होगा जब आप लोग देखिए कपल ही कपल आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया, लवर्स भी आ गया। अब आपको और क्या चाहिए। पर्सपेक्टिव चेंज करिए गाइस, पर्सपेक्टिव चेंज करिए, ज़्यादा कार्ड्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, सारे कार्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी यूनिवर्स ने हमें दे दिए हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप देखिए तीनों डेक से, 2 डेक से लवर्स की एनर्जी आई, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आप लोग देख रहे हैं डबल डबल एनर्जी ऐसे ही नहीं निकल के आई। आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन है, लेकिन वो यूनियन, वो 3D यूनियन मैनिफेस्ट तभी हो पाएगा जब आप दोनों सेम पेज पे होंगे, जब आप दोनों रेडी होंगे यूनियन के लिए, उस वक्त में होगा। आपको हो सकता है ऐसा लगता है कि आप रेडी हैं, अगर आपने अपने आप को ठीक कर भी लिया है तब भी, लेकिन यूनिवर्स को सब दिख रहा है ऊपर से, वो हर एक चीज़ जानती है। आप दिखाएंगे कुछ और अंदर से कुछ और होंगे, तो वो तो चीज़ यूनिवर्स देख लेगी ना। तो आपको अंदर से पहले यहाँ पे लव की फॉर्म में आना होगा, कंप्लीट लव, नो ईगो। ईगो तो बिल्कुल आपको रखना ही नहीं है, क्योंकि तीनों डेक से लवर्स की एनर्जी। ये आप क्या मजाक समझ रहे हैं इस चीज़ को? मजाक है ये मजाक है? आपको लगता है मजाक है ये? इतने सारे कार्ड जो यहाँ पे निकल के आए हैं कपल के, ये सारी चीज़ें आपको मजाक लग रही हैं यहाँ पे? ठीक है, मजाक नहीं है ये। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बार बार बता रही है कि जो भी कनेक्शन को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित होना, चिंता नहीं करनी है। ये कनेक्शन आपके लिए ही है, लेकिन आपको अपने आप से जो है थोड़ा सा चेंज अपने अंदर लेकर के आना होगा। जो एक एटीट्यूड, जो भी ईगो एक थिंकिंग में आ जाता है ना कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगा, मुझसे मैं ये नहीं कर सकता, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके की चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, तो फिर तो ये रिश्ता जो है आपका हाथ से चला जाएगा। और ये डिवाइन कनेक्शन है, जो डिवाइन कनेक्शन होते हैं वो डिवाइन के अनुरूप चलते हैं। आपके चलने से या फिर उनके चलने से कुछ नहीं होगा। आपको बस लव की फॉर्म में रहना है, लव की एनर्जी में आना है, एंड फिर देखना आप लोग का समय कैसे बदलता है। ये समय का चक्र बदलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इवन डिवाइन तो चाहते ही हैं कि वो खुद बदलना चाहते हैं, लेकिन वो पहले आपको देखना चाहते हैं लव के फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में। आप दोनों को मैं क्या बता रही हूँ, आप दोनों को अलग अलग लव के फॉर्म में देखना चाहते हैं। आप डिवाइन लव के फॉर्म में आ जाओ, आपके पर्सन लव के फॉर्म में आ जाए कंप्लीटली। जब आप सेम पेज पे होंगे, आपका यहाँ पे डिवाइन यूनियन होगा, आप लोग रेडी हो जाएंगे एक दूसरे को प्यार शेयर करने के लिए, ठीक है। प्यार मिलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अपनी छोड़नी पड़ती हैं, अपने सेल्फ से बाहर निकलना पड़ता है, अपने जो एक ईगो सेल्फ होता है उससे बाहर निकलना पड़ता है। लोग इस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो ये डीले आपकी लाइफ में हो रहा है, ये आपकी खुद की वजह से हो रहा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, प्यार को पहचानिए, ठीक है। प्यार को पहचानिए और प्यार के लिए आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो कि क्या निकलता है आप लोगों के लिए।
अपना पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना होगा। आप जो ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग ही होगा तभी सारी चीज़ें मैं करूँगा या करूँगी, तो नहीं हो पाएगा। आपको बस प्यार की एनर्जी में आना है और कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल एकदम ग्राउंडेड एनर्जी में आपको आना होगा। आपको बस इस एनर्जी में आना है कि बस आप प्यार देना है आपको और सामने वाले को, और आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते किसी भी प्रकार की, ठीक है। आप लोग का यूनियन तब तक नहीं होगा जब तक दोनों ही लोग सेम पेज पे नहीं होंगे, और आप लोग का यूनियन यहाँ पे होना ही है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि डेस्टाइन पार्टनर्स हो इतने सारे कार्ड्स ऐसे ही नहीं आए, ठीक है। किसी भी डेक में, किसी भी पाइल में नहीं आए हैं, इस पाइल में आए हैं। तो आपको लक्ष्मी का कार्ड यहाँ पे दिया गया है, सत्व का कार्ड है, सत्व, और प्राणायाम, आपको प्राणायाम प्रैक्टिस करना है रोज़ सुबह मॉर्निंग में। लक्ष्मी की एनर्जी है तो आपके जीवन में धन की अपार कृपा होगी, ठीक है, धन बरसने वाला है आपके जीवन में। लक्ष्मी माता और विष्णु जी का जो एक आपको रिलेशनशिप देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा प्रेम भरा रिश्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे राधा कृष्ण का जो रिश्ता है वही रिश्ता आप दोनों के बीच में है, बहुत प्रेम है आप दोनों के बीच में। लेकिन बस यही है कि आपको सबसे पहले अपने रियल फॉर्म में आना होगा, अपने प्यार के फॉर्म में आना होगा और सत्व को पहचानना होगा। सत्य है क्या? आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप लोग प्यार के लिए बने हैं, प्यार देने के लिए बने हैं, ना तो आपको यहाँ पे ऐसा सोचना है कि आप को प्यार मिला नहीं है तो अब मिलेगा नहीं, और जो है बहुत गलत हो चुका है, इस तरह की चीज़ों में नहीं रहना है। आपको सच्चाई को पहचानने की कोशिश करनी है एंड अपनी सेक्सुअल एंड थोड़ा सा सैक्रल एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करना है। यहाँ पे रजस दिख रहा है तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बता रही है कि थोड़ा बैलेंस करके चलिए, भटकना नहीं है कहीं भी। आपको अगर प्यार चाहिए, डिवाइन यूनियन में आना है तो उसके लिए सब त्याग करना पड़ता है, सब कुछ, अपनी सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ता है, तब जाके आपका डिवाइन यूनियन होता है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो डिवाइन यूनियन नहीं हो पाएगा। होगा तभी जब आप सारी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ उस एक ध्येय को जो है अपने जीवन में लेकर के आए कि मुझे पहले काबिल बनना है, ठीक है, मुझे प्यार की एनर्जी में आना है, मुझे अपने आप को, स्वयं को प्यार बनाना है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आपको स्वयं को प्यार बनाना है, स्वयं को प्यार की एनर्जी में लेकर के आना है। जब आप प्यार की एनर्जी में बन जाएंगे ना एकदम जो है, तब उस वक्त में आपको महसूस होगा कि हाँ आपका प्यार आपके पास है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे ना, जब आप कंप्लीटली डिवाइन लव के फॉर्म में होते हैं ना, तो सामने वाला आपके लिए कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, उसने पास्ट में क्या किया है क्या नहीं किया है, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको उससे प्यार है, आप प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बेवकूफ़ है कि बस जो है प्यार दे रहा है, उसे कोई जो है कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाए, वो नहीं। आप अनकंडीशनल लव करते हैं, आप दूर हैं तब भी आप प्यार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप भटकते नहीं हैं, आप भटकन में नहीं जाते। आप लोग क्या करते हैं, बीच बीच में भटक जाते हैं, भटकना नहीं है। एंड अपना जो है प्यार को समझना है, प्यार की परिभाषा को समझना है, ट्रू मीनिंग समझनी है कि क्या है। जब आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ होनी ही है, होनी ही है। एंड कुंडलिनी का है तो डेफिनेटली ये जो भी चीज़ें हुई हैं आपके सोल की यहाँ पे कंप्लीट, मैंने कहा ना, अपने आप से बिल्कुल एकदम अलग हो जाना है, अपनी सोल को जो है यहाँ पे पहचानना है आपको। जब आप अपनी हर एक चीज़ से बाहर निकल जाएंगे, अपनी सारी इच्छाओं से बाहर निकल जाएंगे, सारे डर से बाहर निकल जाएंगे, सारी घबराहट से बाहर निकल जाएंगे, सारी सोच से बाहर निकल जाएंगे, उस वक्त आपकी ये सारे चक्रास एक्टिवेट होंगे और उसके बाद आपकी एनलाइटनमेंट भी होगी। एंड ये सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में एंड धीरे धीरे आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही, कि आपकी लाइफ में ये जो कनेक्शन है ये बेसिकली इसीलिए आया है ताकि आप लोग की सोल की यहाँ पे क्लींजिंग हो सके, आप लोग एनलाइटनमेंट तक जा पाओ,
ठीक है, एंड एक लिबरेशन तक, मुक्ति तक आप लोग जा पाए। तो ये जो रिश्ता है ये आपको मुक्ति तक ले जाएगा, और वो चीज़ें तभी होंगी तब जब आप अपनी हर एक इच्छा, हर एक ईगो को जो है छोड़ दोगे, अहम अपना पीछे छोड़ देंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि आप मुक्ति के रास्ते पे चल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव अपना बदलना होगा जीवन को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, तब आपकी सारी यहाँ पे रास्ते एकदम बदल जाएंगे आपके जीवन के। गाइज़, ये आपके लिए रीडिंग थी। आई गेस आपको रीडिंग कुछ ना कुछ यहाँ पे गाइडेंस ज़रूर मिला होगा, एंड मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।